हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे क्यूज़ का जो विषय है, जो प्रश्न लिया गया है, वो बिहार दरोगा के प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुए हैं अभी तक 2019 और 2019 से पहले तक, उसके प्रश्न को इसमें सम्मिलित किया गया है। और सबसे खास बात है कि इसमें जो भी प्रश्न लिए गए हैं उनके आने वाले एग्ज़ाम जो 26 तारीख को होंगे उसमें पूछे जाने की संभावना बहुत ही प्रबल है। इसलिए प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। कौन थे नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक? तो इसके संस्थापक थे कुमारगुप्त। सेकंड है, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम था बीवी जयला। ऑप्शन बी सही है। पटना हाई कोर्ट की स्थापना का वर्ष क्या है? तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी वर्ष 1916 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार किस वंश का शासक था? तो बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का शासक था, हर्यक वंश का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सार्क का स्थापना कब हुआ था? तो सार्क का स्थापना हुआ था वर्ष 1985 में। 1985 में हुआ था। फ्रेंड्स, अगर आप बिहार दरोगा, बीपीएससी, एसएससी, जीडी, रेलवे, इंडियन आर्मी, नेवी तथा एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे डेली क्यूज से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप लिंक से आप हमारे डेली क्यूज में आसानी से जुड़ सकते हैं। यहाँ डेली टेस्ट के द्वारा आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे अगले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। नेक्स्ट है, वेलिंगटन कप संबंधित है या किस खेल से संबंधित है? वेलिंगटन कप, तो यह संबंधित है हॉकी से। वेलिंगटन कप हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट है, जातक। जातक किसका पवित्र ग्रंथ है? तो जातक पवित्र ग्रंथ है बौद्धों का। और जातक में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी का वर्णन है। नेक्स्ट है, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ जाता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रकाश का वेग जो है वो माध्यम के ताप बढ़ने या घटने से उस पे वेग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए ऑप्शन डी सही है, अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट है, वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? वाशिंग सोडा किसका नाम है? तो यह है सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट को वाशिंग सोडा भी कहते हैं। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहां दिया था? तो इसका सही उत्तर है सारनाथ। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। नेक्स्ट है, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हैं, किस खेल से जुड़ी हैं? तो मीराबाई चानू जुड़ी हैं वेट लिफ्टिंग से, भारोत्तोलन से जुड़ी हैं। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। उमेश चंद्र बनर्जी थे। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, नियाग्रा फॉल्स कहां स्थित है? तो नियाग्रा फॉल्स अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो यह है गुलाब है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, सिरके में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, अमोनिया के औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है कौन सा विधि प्रयुक्त होता है अमोनिया के औद्योगिक उत्पादन के लिए? तो यह होता है हैबर प्रक्रम। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, फाइकोलॉजी अध्ययन है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है शैवाल का, एल्गी का। शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। क्वेश्चन नंबर 18 है, कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है। कोलिमा ज्वालामुखी कहां स्थित है? तो यह स्थित है मैक्सिको में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, हीराकुड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है महानदी पर। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की जो आयु होती है वह क्या होती है? तो यह होती है 65 वर्ष। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, सत्यार्थ प्रकाश
सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी थी? तो यह लिखी गई थी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है, एशिया का वह कौन सा एकमात्र देश है जहां से विषुवत रेखा गुजरती है? तो एशिया का देश है इंडोनेशिया। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो अहमदाबाद जिस नदी के तट पर स्थित है वह नदी है साबरमती। अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है शिमला में। शिमला में स्थित है। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक के पिता कौन थे? सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो वो थे बिंदुसार। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पे आधारित है। नेक्स्ट है, प्रोटीन किसके बने होते हैं? तो प्रोटीन बने होते हैं अमीनो अम्ल के। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी होती है? राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी होती है? तो यह होती है अधिकतम 250। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कनिष्क जिस वंश का शासक था वह था कुषाण वंश। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था महमूद गजनी ने किया था। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 31, हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय कौन सा यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो यात्री आया था वह था ह्वेनसांग। ह्वेनसांग आया था। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग भोजन में विषालु पदार्थों का अवशोषण करता है? वह है यकृत, लीवर। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किसे मॉर्निंग स्टार कहते हैं? मॉर्निंग स्टार यानी कि सुबह का तारा किसे कहते हैं? भोर का तारा। तो यह कहते हैं शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्बू बाजगो नामक बांध किस नदी पर स्थित है? तो निम्बू बाजगो नामक बांध जो यह है सिंधु नदी पर स्थित। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 36 है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है पोर्ट ब्लेयर में। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 37 है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस यह मनाया जाता है 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल है। जैव विविधता का तप्त स्थल कौन है? तो वह है कहा जाता है पश्चिमी घाट को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौजवान भारत सभा 1926 में किसके द्वारा बनाई गई थी? तो यह बनाया गया था नौजवान भारत सभा भगत सिंह जी के द्वारा। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है, कागज का जलना उदाहरण है। कागज का जलना उदाहरण है किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खमसिन। खमसिन किस देश की स्थानीय पवन है? तो यह स्थानीय पवन है मिस्र का। खमसिन मिस्र का स्थानीय पवन है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है मिजोरम में। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 43 है, हिप्पोकैम्प। हिप्पोकैम्प किसका उपग्रह है? तो हिप्पोकैम्प उपग्रह है नेपच्यून का यानी कि वरुण का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मुंबई में। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 45 है, तारों का टिमटिमाने का कारण क्या है? तारों का टिमटिमाने का कारण है अपवर्तन। अपवर्तन है इसका कारण। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? तो यह कौन सा अनुच्छेद है इससे जुड़ा हुआ? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 65। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 47 है, सुब्रतो कप। सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है फुटबॉल से। सुब्रतो कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो वह मिट्टी है काली मिट्टी। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 49 है,
सिलवास घास का मैदान पाया जाता है? सिलवास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? यहाँ सिलवास, तो यह पाया जाता है दक्षिणी अमेरिका में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख किस भाग में है? नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस भाग में है संविधान के? तो यह भाग 4 में उल्लेखित है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न में से किस स्थान पर बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन हुआ था? बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? यह हुआ था, कहां हुआ था? तो यह बांकीपुर में हुआ था, बांकीपुर में। नेक्स्ट है 52, मानव शरीर में पेशियों को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना को कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? तो इसे कहते हैं टेंडन। पेशियों को जो हड्डी से जोड़ता है उसे टेंडन कहते हैं, और हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला को लिगामेंट कहते हैं। तो यहां प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए टेंडन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्रिया शास्त्रीय नृत्य है या किस राज्य का नृत्य है? सत्रिया नृत्य है असम राज्य का। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 54 है, कीट दंश से होने वाली खुजली का कारण है? कीट दंश से जो खुजली होती है उसका कारण क्या होता है? कौन सा अम्ल है? तो वह अम्ल है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन बी सही है। यह लाल चींटी में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध है तिलहन के उत्पादन से। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 56 है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो 1931 का कराची अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, निम्न में से किसने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था दयानंद सरस्वती जी ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 57 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, इनमें से कौन सा कार्य रिजर्व बैंक का नहीं है? तो वह कार्य जो नहीं है वह है जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना। यह कार्य रिजर्व बैंक का नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ओपेक का मुख्यालय स्थित है वियना में। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में से किस पादप हार्मोन को वृद्धिरोधक हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है? तो यह जाना जाता है एब्सेसिक अम्ल को। एब्सेसिक अम्ल को वृद्धिरोधक हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत का पहला कीट संग्रहालय, भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है तमिलनाडु में। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 62, नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तो यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न में से किस रंग के प्रकाश का परिकिरण सबसे कम होता है? किस रंग के प्रकाश का परिकिरण सबसे कम होता है? तो वह रंग है लाल रंग। लाल रंग के प्रकाश का परिकिरण सबसे कम होता है और बैगनी के रंग का प्रकाश का परिकिरण सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो यह पार्क है मिजोरम में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की जो प्रक्रिया वही है, जो प्रक्रिया हटाने की है किसे? राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की वही प्रक्रिया है जो प्रक्रिया हटाने की है। किसे हटाने की प्रक्रिया है? तो इसका उत्तर है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, जयप्रकाश सेतु किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है गंगा नदी पर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे? तो वो थे संभवनाथ जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व निम्न में से कौन सा है? वह कौन सा तत्व है जो ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाता है? तो वह तत्व है हाइड्रोजन। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 69 है, वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं कहलाता है, क्या कहलाता है? वह जिस पर जो बैंक होते हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं वह कहलाता है रिवर्स रेपो दर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिल्क वस्तुओं का उत्पादन होता है? तो भारत का वह राज्य है कर्नाटक। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 71 है, वह कौन सा एकमात्र एशियाई देश है जहां से विषुवत रेखा गुजरती है? तो इसका उत्तर है इंडोनेशिया। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे। कौन थे प्रथम वैज्ञानिक जिन्हें भारत रत्न दिया गया था? वो थे सीवी रमन। ऑप्शन ए सही है।
क्वेश्चन नंबर 73 है, वर्णांता का इलाज किया जा सकता है। वर्णांता का इलाज कैसे किया जा सकता है? तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। वर्णांता का इलाज नहीं किया जा सकता, यह अनुवांशिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया था, उसके सदस्य कौन थे? तो इसके जो सदस्य थे वे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष कर दी गई थी? तो वह संविधान संशोधन था 15वां। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में स्थित। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था? तो भारत ने इसे अपनाया था वर्ष 2006 में। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 78 है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है? तो वह क्षेत्र है उष्णकटिबंध। उष्णकटिबंध। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 79 है, उच्चतम कोटि और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है, कौन सा है वह कोयला जो उच्चतम कोटि और सर्वोच्च गुणवत्ता वाला है? तो वह है एंथ्रासाइट। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 80 है, कोहरा एक उदाहरण है। कोहरा किसका उदाहरण है? तो इसका उत्तर है गैस में परिक्षिप्त द्रव का। गैस में परिक्षिप्त द्रव का उदाहरण है कोहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, वह लेंस जो किरणें एकत्रित करता है, वह सा लेंस जो किरणों को एकत्रित करता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, सेकंड का लोलक वह लोलक है जिसकी समय अवधि है। सेकंड का लोलक की समय अवधि कितनी होती है? तो इसकी अवधि होती है 2 सेकंड की। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 83 है, एमआरआई मशीन। एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है चुंबकीय तरंग का। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, गांधी जी को प्रभावित करने वाली पुस्तक अनटू द लास्ट। अनटू द लास्ट के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है जॉन रस्किन। जॉन रस्किन। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 85 है, मोबाइल फोन बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु मुख्यतः उपयोग में लाई जाती है? तो वह धातु है लिथियम। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, निम्नलिखित भाषाओं में से किस एक को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता नहीं दी गई है? वह भाषा है अंग्रेजी। अंग्रेजी को संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता नहीं दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला किसका भाग है? हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला किसका भाग है? तो इसका उत्तर है मध्य हिमालय का। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 88 है, सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहां पे पाया गया है? यह पाया गया है कंगनहल्ली में। कंगनहल्ली। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 89 है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? तो इसका उत्तर है मैग्नीशियम क्लोराइड। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1869 ईस्वी में। 1869 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? इसका उत्तर है हीमोग्लोबिन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है? ऑक्सीजन रहित यानी कि ऑक्सीजन के बिना। इसका उत्तर है पल्मोनरी धमनी। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन जिसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं एडम स्मिथ। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 95 है, मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग कितनी रही? तो इसमें भारत की रैंकिंग थी 131वां। भारत 131वें स्थान पे था। क्वेश्चन नंबर 96 है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर कौन सा देश है? विश्व खुशहाली सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो वह देश है फिनलैंड। फिनलैंड। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97,
हिंदू वृद्धि दर का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका संबंध है राष्ट्रीय आय से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी? वह कौन सा पंचवर्षीय योजना था? तो वह था 5वां। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? वह कौन सा राज्य है जिसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो वह राज्य है गोवा राज्य है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 100, निम्नलिखित में से किनके द्वारा ड्रेन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? तो ड्रेन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।